प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। इस क्लास में अपन दोस्तों हाई कोर्ट का पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना, ठीक है। तो क्लास का पहला ही सवाल आपसे हिंदी से पूछा है कि पहला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द है, इनमें से किसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख रही है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। हिमालय, पहाड़, चिड़िया, बचपन। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन है हिमालय। हिमालय यहाँ पर क्या कर रहा है साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। हिमालय ऑप्शन ए आपका राइट है। यहीं पे आपका दूसरा सवाल आपके सामने है, समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प है। यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि समूह को कौन सा शब्द दर्शा रहा है, सोना, नगर, सेना, कावेरी। तो सेना दोस्तों हमेशा क्या है, समूह के अंतर्गत दर्शाई जाती है, ठीक है ना। सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना में दोस्तों समूह होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द है वो यहाँ पर सेना है, ठीक है। आगे बढ़ो। मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे, वाक्य में सर्वनाम शब्द है। मोहन ने क्या पूछा दोस्तों, मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे, वाक्य में सर्वनाम है, वो कौन है दोस्तों। मोहन, गोपाल, पूछा या तुम। तो पूछा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पूछा यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है। संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखो है और नहीं में थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर आपसे पूछा है संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है। जंगली, नागपुरी, आलसी, बिकाऊ। तो यहाँ पर दोस्तों बिकाऊ शब्द है वो क्या है, संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, आचार्य, अंता, अदरक, अंधेरा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य दोस्तों, आचार्य शब्द है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पर क्या बताना आपको, साधु शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। साधुनी, साध्वी, साध्वी या इनमें से कोई नहीं। देखो साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है वो होता है साध्वी। क्या होता है साथियों, साध्वी होता है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। विद्यार्थियों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला सवाल है, नेत्री शब्द का विषय बिल्कुल आपको बताना है पुल्लिंग शब्द। नेत्री कैसा शब्द है दोस्तों, नेत्री स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर आपको इसका पुल्लिंग बताना है, क्या हो जाएगा, नेता, नेत्र, नेतीन या नेताइन। यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिए। नेत्री शब्द का पुल्लिंग दोस्तों होता है नेता, ठीक है ना। और वहीं आपसे पूछे नेता का स्त्रीलिंग दोस्तों तो वो होता है अपनी नेत्री, ठीक है। जैसा पहले रहा करता था, वाक्य में काल है। एक वाक्य है दोस्तों, जैसा पहले रहा करता था। वाक्य में काल कौन सा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या दोस्तों हेतु, हेतुमत, भूतकाल। तो देखो रहा करता था मतलब किस काल की बात हो रही है साथियों, भूतकाल की बात हो रही है। बिल्कुल वो क्या कर रहा है अपने दोस्तों, पास्ट को दोहरा रहा है कि मैं पहले ऐसे करता था, पहले मैं ऐसे रहा करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हिंदी में अलफ विराम चिन्ह पहचानिए। विराम चिन्हों से प्रश्न पूछा है, अलफ विराम कौन सा है यहाँ पर देखिए। अलफ विराम चिन्ह पहला तो क्वेश्चन मार्क है, बट ये वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका अलफ विराम चिन्ह होता है। ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है दोस्तों, इसमें लगता है उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगता है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। बिल्कुल ये लगा हुआ है ना उद्धरण चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों, इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान देना,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है दोस्तों? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। इनमें से दोस्तों विराम चिन्ह का प्रकार है वो उपदेशक नहीं होता है। उपदेशक के नाम से कोई भी विराम चिन्ह साथियों नहीं होता है, ठीक है। दवाइयाँ का बहुवचन है, दवाइयाँ, बिल्कुल दवाई है यहाँ पर, तो दवाई का बहुवचन बताना है दोस्तों। अगर अपन किसी मेडिकल पर एक टैबलेट या एक दवाई लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाई साहब ये दवाई देना, क्या बोलते हैं? ये दवाई देना। बट डॉक्टर ने क्या कर दिया, बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी है, तो अपन उस मेडिकल शॉप को क्या बोलेंगे? ये दवाइयाँ दीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? बिल्कुल दवाई शब्द का बहुवचन दवाइयाँ हो जाएगा, ठीक है। शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखा दोस्तों, तो शाखा का हो जाएगा यहाँ पर शाखाएं, क्या हो जाएगा? ब्रांच, शाखाएं। अगला है दोस्तों जी के विद्यार्थी जो भी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट का संपूर्ण कोर्स मात्र 299 के अंदर मिल रहा है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें साथियों, और कोर्स को ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी कीजिए। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। अगर कोर्स पेमेंट किसी और से करवाना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी संपूर्ण दोस्तों आपको सिलेबस मिल जाएगा। इससे बार कुछ नहीं है, तो गीता बैच को अभी भी ज्वाइन कर लो, अभी लेट नहीं हुए हो, बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं दूध पीकर सोता हूँ, मैं कौन सा क्रिया का भेद है? एक वाक्य है कि मैं दूध पी के सोता हूँ, वाक्य में क्रिया का भेद दोस्तों है पूर्वकालिक क्रिया। पहले क्या करता है? दूध पीता है, फिर क्या करता है साथियों? सोता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है, अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है दोस्तों। प्यासे को पानी पिलाओ, उसने मुझे कहानी सुनाई, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, माँ बच्चे को सुलाती है। तो अकर्मक क्रिया दोस्तों किसमें हो गई? बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, कैसी क्रिया है साथियों? अकर्मक क्रिया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल। पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में कौन आता है? कोई, जिसका, हम, कौन। तो पुरुषवाचक की अगर दोस्तों बात करें तो पुरुषवाचक में आता है कोई। कोई किस में आता है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। थोता चना बाजे घना लोपोक्ति का अर्थ है। कहीं आपने लोपोक्ति सुनी होगी दोस्तों कि थोता चना बाजे घना, है ना। छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतराता है, या मूर्ख को गुण की परखनी होती है, गुणीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है, या सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता। आप सबको पता है साथियों, थोता चना बाजे घना मतलब गुण तो उसके पास है ही नहीं, बट अधिक आडंबर हो रहा है, दिखावा ज्यादा कर रहा है, पास में कुछ नहीं है। सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है ना। मौज मस्ती से जीवन काटना के लोपोक्ति है दोस्तों। देखो आपकी जिंदगी भी मौज मस्ती से कट रही है तो उसका पहचान कैसे होगी दोस्तों? 8 वार 9 त्योहार। वार तो आपको कितने दोस्तों बताए? इसमें 8 वार बताए, बट त्योहार कितने? 9 त्योहार। मतलब पूरे दिन कुछ न कुछ त्योहार, मौज मस्ती चल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, 8 वार 9 त्योहार। बहुत लज्जित होना के लिए उपयुक्त मुहावरा, घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेच के सोना, डंका बजाना। डंका तो भाई लज्जित हो रहे, डंका कैसे बजेगा? डंका तो नहीं बजेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत ज्यादा लज्जित होना, ठीक है। भूला दुख दर्द याद दिलाना, मुहावरा कौन सा रहेगा? घाव हरा करना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना, या घास काटना। तो देखिए भूला दुख अगर याद आता तो क्या अपन कहते हैं? फिर से घाव हरा हो गया, है ना। पुरानी बातें याद आती तो अपन क्या कहते हैं दोस्तों? घाव हरा हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? था लेना मुहावरे का अर्थ है, था लेना दोस्तों, है ना। था लेना मुहावरे का अर्थ होता है भेद पता करना, ठीक है। किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? कला संस्कृति का बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों पूछा है। गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। कहां पर दोस्तों हुआ था? ददरेवा गांव चूरू में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट है। निम्न में से कौन सा किला सुदर्शन के नाम से विख्यात है? सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात दुर्ग दोस्तों है, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो अपना हो जाएगा नाहरगढ़। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ कहाँ पर दोस्तों है? नाहरगढ़ जयपुर में है साथियों। यहाँ पर क्या बने हुए हैं? एक समान 9 महल बने हुए हैं, ध्यान रखना दोस्तों। एक समान 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो वो दोस्तों बने हुए हैं नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए बुनकर पुरस्कार मिला? बिल्कुल बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो वो इनको मिला है दोस्तों रेत समाधि के लिए। एक इनका उपन्यास है रेत समाधि, इसके लिए इनको क्या मिला है? पुरस्कार दिया गया है। मल्लिनाथ जी का मंदिर किस जिले में है या किस स्थान पर है? तो मल्लिनाथ जी का मंदिर दोस्तों तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा है बालोतरा जिले में। कहाँ पर दोस्तों है? बालोतरा में लूणी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। किसके दोस्तों किनारे? लूणी के किनारे बना हुआ है। ठीक है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? कुंभ श्याम मंदिर की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें अपन, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर दोस्तों है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान की आन बान शान। मीनाकारी की थेवा कला का लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? देखो मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार भी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार अगर आपसे पूछे तो सोनी परिवार थेवा कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम आपका सही है। राजस्थान में कुदरत सिंह का संबंध किस हस्तशिल्प से है? देखिए यहाँ पर दोस्तों बात करें कुदरत सिंह के संबंध के बारे में, तो कुदरत सिंह एक मीनाकारी कलाकार है। ये क्या है दोस्तों? एक मीनाकारी कलाकार है। ठीक है, आगे बढ़े। कंदोरा आभूषण निम्न में से स्त्रियां किस भाग में पहनती है? कंदोरा है दोस्तों स्त्रियों के बिल्कुल किसका आभूषण है? कमर का आभूषण है। ठीक है, अगला महिला आभूषणों में नेवरी शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? नेवरी दोस्तों अगर आभूषण की बात करें तो नेवरी पांव का आभूषण है। किसका आभूषण है? नेवरी है, रमझोल है। ठीक है ना, ये किसके आभूषण है? पैर के। अगला टुड्डा आभूषण निम्न में से कहाँ पहनते हैं? ये टुड्डा आभूषण दोस्तों जो होता है ये अपने पहना जाता है बाजू में। कहाँ पहनते हैं? बाजू में। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज मात्र 99 में आपको मिलने जा रही है। इसमें कुल आपको 11 टेस्ट मिलेंगे, 11 मॉडल पेपर ओनली फॉर 99 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। बढ़िया तरीके से दोस्तों संपूर्ण टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। तो ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ से ज्वाइन कर लो आप। अगर पेमेंट किसी और से करना या कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बट ये मॉडल पेपर बच्चे के पास होनी चाहिए दोस्तों, है ना। एग्जाम देने जाओ उससे पहले 11 बार टेस्ट दे के जाना ताकि नंबर अच्छे आए। गुलाबो सपेरा का संबंध किस छत्र से है? तो गुलाबो सपेरा का संबंध दोस्तों है कालबेलिया नृत्य से। किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंध है? संकरिया नृत्य दोस्तों करते हैं कालबेलिया लोग। कौन करते हैं? कालबेलिया। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? गीदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में करते हैं। शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू वगैरह। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोक वाद्यंत्र नहीं है? नहीं है का पूछा है। तत्व वाद्यंत्र दोस्तों है यहाँ पर मादल नहीं है। नहीं का पूछा है ना, मादल तत्व वाद्यंत्र नहीं है। रावणता है, रवाज है, बपंग भी है। ठीक है, रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्यंत्र है? देखो एक रमजोल आभूषण भी है और एक लोक वाद्यंत्र भी है। तो रमजोल कैसा वाद्यंत्र है दोस्तों? घन वाद्यंत्र। जाऊर का मेवाती का संबंध किस लोक वाद्यंत्र से है? जाऊर का मेवाती का संबंध दोस्तों है बपंग से। इसको बपंगा जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बपंगा जादूगर कहा जाता है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया गया था? देखो खैराबाद नाम दोस्तों अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग को जीत के कर दिया था। सिवाना दुर्ग कहाँ पर दोस्तों है? बालोतरा में है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने दोस्तों करवाया था? वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगर खिजराबाद का पूछे तो खिजराबाद है वो चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था। यहाँ पर खैराबाद है तो सिवाना आ जाएगा। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा नहीं बनाया गया? कुंभा ने 82 में से दोस्तों 32 प्लस दुर्गों का निर्माण अकेले ने करवाया था। उसी में से अगर बात करें विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ तो बनाया था, बसंती दुर्ग, मचान और गागरोन। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर रहेगा गागरोन। गागरोन एक कैसा दुर्ग है दोस्तों? गागरोन एक जल दुर्ग है। ठीक है, जो कि झालावाड़ में है। इसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था। अगला है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सोनारगढ़ कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और साथ में इस दुर्ग को
पीले पत्थरों का दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूकड़ी नदी के दाहिने पर बना हुआ है? बिल्कुल, कौन सा किला दोस्तों है वो क्या है? सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे है, तो वो है दोस्तों जालोर का किला। जालोर का किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे। निम्न में से कौन सा एक प्रकार की पहाड़ी किला नहीं है? इनमें से कौन सा दोस्तों पहाड़ी किला नहीं है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों है, ये अपना, इसे राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। ये दोस्तों एक पहाड़ी दुर्ग नहीं है। ठीक है साथियों, अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन करें। और मॉडल पेपर भी आप एक बार जरूर लीजिए। मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा कि किस टाइप से इक्वेशन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।